अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएन साइंस अकेडमी। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर के अंदर पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने दो नंबर्स को कंपेयर किया था। आज हमने तीन नंबर्स को कंपेयर करना है। हमारा क्वेश्चन है कि हमने तीन नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले तो हम अपनी जो मेन बॉडी है वो लिखेंगे और वो है हैश इंक्लूड stdio.h। जितनी दफ़ा मैंने ये आपको समझाने के लिए stdio.h लिखा है, इतनी दफ़ा मैंने कभी कोडिंग में नहीं लिखा होगा। अच्छा, ये तो हमारी मेन बॉडी बनेगी। अब हमने तीन इंटीजर्स लेने हैं यूज़र से जिनको हमने कंपेयर करना है। इंटीजर हम लिखेंगे n1 n2 n3। तीन इंटीजर मैंने ले लिए। अब मैं स्मॉल कर रहा हूँ जितना प्रिसाइज प्रोग्राम हो ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब तीन नंबर यूज़र से लेने हैं तो मैं लिखूँगा printf, लिखूँगा इंटर फर्स्ट FIR, क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर, सही है। उसके बाद हम scanf के थ्रू %d के साथ इनको एंड n1 में स्टोर करेंगे। इसको मैं तीन दफ़ा दोहरा लूँगा, Ctrl+C P V। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर आके सेकंड नंबर SECOND सेकंड नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा THIRD थर्ड नंबर, सही है। और अब हमने तीनों को कंपेयर करना है, तीनों में से बड़ा फाइंड करना है। अब अगर देखें तीन नंबर हो, मैं कहता हूँ से सपोज करें तीन नंबर है, मैं कहता हूँ ये बड़ा है, मतलब ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ये तब बड़ा होगा जब ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। इसी तरह अगर ये बड़ा नहीं है, अगर ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये बड़ा नंबर नहीं है। बड़ा वो होगा जो करस्पॉन्डिंग दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही है ना, एक 3 है, 5 है, 7 है। अब 5 जो है वो 3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। हम कहेंगे 5 बड़ा है लेकिन कम्प्लीटली बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा 7 ही है जो बाकी तमाम से क्या हो, बड़ा हो। तो इनको कंपेयर करने के लिए मैं लिखूँगा इफ़ स्टेटमेंट से इस्तेमाल करेंगे। इफ़ हम लिखेंगे n1 इज़ ग्रेटर देन n2। अगर n1 n2 से बड़ा हो एंड n1 इज़ आल्सो ग्रेटर देन n3, n1 n2 से भी बड़ा हो और n1 n3 से भी बड़ा हो, ठीक है। तो हमने क्या प्रिंट करना है, देखें जब आपके पास इसके बाद एक ही स्टेटमेंट हो ना तो आप इसको सिंपली ब्रैकेट्स के बगैर लिख सकते हैं। printf हम लिखेंगे %n %d इज़ लार्जेस्ट नंबर, और बाहर आ जाएगा यहाँ पे क्या, n1। समझाइए आपको। अगर n1 n2 से ही बड़ा हो, एंड कहते हैं तब लगता है एंड जब दोनों ठीक होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी ख़राब हुई, पहली ठीक हुई, n1 n2 से बड़ा है लेकिन n1 n3 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स हुई तो पूरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हमें दोनों चाहिए तो एंड हमें तब ही ये रिज़ल्ट देगा जब दोनों क्या होंगी, ट्रू होंगी। इसके बाद हमने डिज़ाइन करना है एल्स इफ में हमने लिखना है, अगर देखें सपोज करें n1 n2 से तो बड़ा है, n3 से बड़ा नहीं है, तो n1 बड़ा तो ना हुआ ना। अब हमने फाइंड करना है n2। हम लिखेंगे n2 बड़ा हो n1 से एंड n2 बड़ा हो n3 से। अब अगर 1 बड़ा नहीं है तो 2 और 3 में से कोई एक होगा। 2 चेक करेंगे, 2 1 से बड़ा है, ठीक है बड़ा है। 2 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो इसका मतलब 2 भी बड़ा नहीं है। अगर ये है तो ये वाली लाइन इसके लिए आ जाएगी, Ctrl+C Ctrl+V। ये मैंने एक्स्ट्रा कॉपी किया है, सही है। ये लाइन इसके लिए आ गई और हम यहाँ पे n1 की जगह n2 कर देंगे। देखिए शर्त क्या है n1 के लिए कि n1 n2 n3 से बड़ा होना चाहिए, दोनों ट्रू हों। इसी तरह अगर एक फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट पे चेक करेगा। अगर ये दोनों ट्रू हुई तो ये रन हो जाएगा, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हुई तो थर्ड वन चेक होगी। यहाँ पे एक लॉजिक है, अगर तीन नंबर हो, पहला भी बड़ा ना हो दूसरा भी बड़ा ना हो, तो बड़ा कौन सा होगा, जाहिर बात है तीसरा ही होगा जो बच गए। तीन नंबरों में से ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बड़ा ऑटोमेटिकली यही होगा अगर पहले दो नहीं है। तो हम इसके नीचे डायरेक्ट ही स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे ये वाली, सही है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस कॉपी हुआ था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n3 आ जाएगा, नहीं आपको। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। मैंने देर वाज एरर, और क्या एरर है मैं देख लेता हूँ। वो कह रहे हैं आप एल्स इफ ऐसे लिखें,
ये एरर इस चीज़ का आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ये लगाया और यहाँ पे कॉलन कभी भी स्टेटमेंट्स के बाद नहीं लगता, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी ख़त्म नहीं होती। फर्स्ट नंबर का एंटर करें वैसा 5, बदला 8, क्यों जी। थर्ड नंबर 9 एंटर कर देते हैं। कौन सा बड़ा है? 9 इज़ लार्जेस्ट नंबर। उम्मीद है प्रोग्राम आपको समझा गया होगा। सिंपल आपके सामने ही है। अगर जो पहला बड़ा नहीं है, दूसरा बड़ा नहीं है, कौन सा बड़ा होगा? ऑटोमेटिकली तीसरा ही बड़ा होगा। दोबारा चेक कर लेते हैं, इस पर हम दूसरे को चेक करते हैं। पहले 4 रख लेते हैं, दूसरा 8 रख लेते हैं, तीसरा 7 रख लेते हैं। देयर इज अ एरर। आई थिंक ये ब्रैकेट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ब्रैकेट्स में इसको लिख देता हूँ कंट्रोल एक्स। वैसे कभी हुआ तो नहीं है इस तरह के भाई ब्रैकेट्स में मस्ट हो जाए ये आपने ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। काफ़ी अच्छे से हम कोडिंग कर रहे हैं। लेक्चर्स तो हमने अभी रिकॉर्ड करने शुरू किए हैं, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट है IDE की, इस पर हम बात किए बगैर इसको करेंगे। कभी कभी करना पड़ता है यार, इस तरह इश्यूज जो हैं इतने इजी नहीं होते कि आप इनको बस कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर दें। चेक करते हैं अभी, इंशाल्लाह भी एरर नहीं आना चाहिए। 4 5 1 देयर आर स्टिल एन एरर। देखें जो एरर आ रहा है इसके पीछे एक ऐसी लॉजिक है जो यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे और आप कह रहे होंगे कि यार ये क्यों नहीं समझ पा रहा। लॉजिक ये है कि ये देखें N1 N1 N1, हम तीनों में एक ही वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, तो हमें वेरिएबल्स अलग करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा N2 और नीचे हमें लिखना पड़ेगा N3। समझाइए आपको, हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल एक ही जगह पे हम तीनों स्टोर करें। देखिए अब एक ही बॉक्स के अंदर आप 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर वो 4 रखेंगे तो 3 ख़त्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए हमें इनको अलग अलग स्टोर करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। अब एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब तो एरर इंशाल्लाह नहीं आएगा। मैं एग्जीक्यूट किया, उसने कहा 4 5 1। कौन सा बड़ा है? 5 इज़ लार्जेस्ट नंबर। दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 8 7 6, 8 इज़ लार्जेस्ट नंबर। तो अब ये हमारा बिल्कुल प्रोग्राम ठीक चल रहा है। इशू कहाँ पे आ रहा था? इशू आ रहा था हमने तीनों नेम्स जो है ना N1 N2 N3 के N1 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 ही कर दिया था। तीनों में सेम ही वैल्यू आ गई थी हमारी आखिर में, तो इसलिए वो एक ही वैल्यू को प्रिंट किए जा रहा था। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू है तो आप बताएँ, उसमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएँ। अगर आप मज़ीद क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। इसके अंदर बेशुमार किस्म के प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।